पढ़ते हैं कुछ नंबर्स के बारे में कि बर्थ डेट के हिसाब से डिजीजेस कैसे पता लगती है। ठीक है, तो डिजीजेस पता लगाने के लिए कैसे पता लगाएंगे? सबसे पहले हमें बीएन देखना है। चाहे वैसे बीएन आए, डीएन आए, जेडएन आए। जेडएन आप लोगों को शायद पता हो या ना पता हो, वो डिटेल में अगर हम पूरा पढ़ेंगे उसमें पढ़ाऊंगी मैं। फिलहाल के लिए आइडिया दे देती हूँ कि जोडिएक साइन से भी हेल्थ इश्यूज देखते हैं। जो भी आपका जोडिएक साइन है उसके हिसाब से भी हेल्थ इश्यूज पता लगते हैं। तो किसी का भी बर्थ नंबर 1 आ रहा है, डीएन 1 आ रहा है, या किसी का जोडिएक साइन लियो है, लियो, तो उसको भी 1 वाले इश्यूज होंगे। क्योंकि लियो को कौन रूल करता है? सन रूल करता है, तो सन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। अब ऐसा नहीं है कि जो भी लियो के सन साइन में पैदा हुए हैं सबको बीमारियां होंगी, या जो भी 1 नंबर डीएन 1 के हैं सबको बीमारियां होंगी। बीमारियां किसको होंगी? जिसका सन वीक होगा, या जिसके वीक होगा, या फिर बहुत ज्यादा कोई नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और समझाना चाहती हूँ। हम कैसे देखते हैं? एक तो आपका बर्थ डेट का चार्ट बन जाता है, जो हम लोशु ग्रिड या वैदिक ग्रिड किसी भी ग्रिड से बनाते हैं। यस और नो? थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे आप लोग। नहीं भी जानते होंगे तो हम पूरा सीखेंगे, पर मैं आपको एक आउटलाइन दे रही हूँ कि कैसे हम स्टार्टिंग करते हैं देखने की कि कौन से पर्सन को क्या हेल्थ इशू आएगा। तो पहले जैसे चाहे हम लोशु ग्रिड फॉलो करें या हम वैदिक ग्रिड फॉलो करें, उसमें हम नंबर्स को डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उस ग्रिड में फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। फॉलो करें या हम वैदिक ग्रिड फॉलो करें, उसमें हम नंबर्स को डालते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स को उस ग्रिड में फिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है। जो एब्सेंट है उसको छोड़ दो, जो प्रेजेंट है वो वीक है या वो स्ट्रॉन्ग है या फिर वो नेगेटिव है, उसके हिसाब से प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं, डिजीजेस देखी जाती हैं कि इस पर्सन को ये बीमारी होने के चांसेस हैं। ठीक है, पहला पहला तो यही देखना है कि आप जो भी बर्थ डेट हम देख रहे हैं उसमें कोई बीमारी के योग हैं या नहीं है। पहला स्टेप तो ये होता है। लेट सपोज हमने देख लिया कि भाई इसके डेट ऑफ बर्थ में तो बीमारी के योग बन रहे हैं। अब वो तो पैदा होते के साथ ही वो डेट ऑफ बर्थ लाया है, तो क्या वो पूरी जिंदगी सेम बीमारी लगी रहेगी उसको? ऐसा तो कभी नहीं होता। किसी इंसान को देखा है आपने? अगर किसी को पैरालिसिस हो रहा है तो ऐसा थोड़ा ना बचपन से ही पैरालिसिस है, जब से पैदा हुआ है किसी पर्टिकुलर टाइम में पैरालिसिस हुआ है ना उसको। अब कौन सी बीमारी कब होगी उसके लिए हमें दशा देखनी पड़ेगी। जब वो दशा एक्टिवेट होगी उस प्लेनेट की, तब वो बीमारी देगा। समझ रहे हो? तो दो चीजें हैं इसमें। पहले तो है हमें प्रॉमिस या योग देखना है। इंग्लिश में प्रॉमिस बोलते हैं और हिंदी में योग बोलते हैं, कि बीमारी का योग है या नहीं है, या बीमारी का योग है तो कौन सी बीमारी का योग है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई कि ये बीमारी कब होगी। तो ये दोनों चीजें मिक्स नहीं करनी। ऐसे ही बीमारियों का भी टाइम होता है कि कब कौन सी बीमारी आपकी लाइफ में आएगी। समझ रहे हो? तो हमें ये दोनों चीजें समझने की जरूरत है। तो आज हम क्या समझेंगे? दशा वाला टॉपिक तो बहुत बड़ा है, मतलब उसको तो ऐसे समझाया नहीं जा सकता शॉर्ट में। पर आज हम ये देख रहे हैं कि कौन से नंबर की कौन सी बीमारी देने की टेंडेंसी है, और वो हम कैसे चेक करेंगे? आपके बर्थ नंबर से, डेस्टिनी नंबर से, या फिर जोडिएक साइन से। किसी का बर्थ नंबर 1 है, तो जो लोग BN 1 वाले हैं, जिनका 1, 10, 19, 28 का जन्म है, और जो भी अगस्त वाले बॉर्न वाले होते हैं, लियो लियो का जो पीरियड होता है, ठीक है, लियो साइन वाले जो होते हैं उनको, तो उनको क्या क्या प्रॉब्लम होती है? देखो, जो नंबर 1 है वो सन सन रूल करते हैं, सूर्य देव रूल करते हैं। सन का काम क्या है? रोशनी देना। तो अगर आपके चार्ट में नंबर 1 वीक है या आप नंबर 1 से रूल कर रहे हो, तो ये डेफिनेटली आपको एक तो पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, मतलब आपकी बॉडी में हीट बहुत देगा। जैसे सन स्ट्रोक, धूप में निकले, सिर घूमने स्टार्ट हो गया, गर्मी लगी। समझ रहे हो? दूसरा, इनकी जो राइट आई साइट होती है वो बहुत वीक रहती है। राइट आई साइट नंबर 1 वालों की, रोशनी, तो चश्मा जरूर होगा लगभग। नंबर 1 वाले जो लोग होते हैं ना, ये काफी जिम्मेदार लोग होते हैं। सबकी जिम्मेदारी इनके सिर पे, इनको शौक होता है लेने का, मतलब ये बहुत रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं। तो इनको स्ट्रेस बहुत जल्दी हो जाता है हर चीज का। हाई ब्लड प्रेशर, ये तो आपको बहुत कॉमन मिलेगा इनमें। हेडेक्स बहुत कॉमन मिलेंगे नंबर 1 में। नंबर 1 की बात कर रही हूं मैं। और बोन्स बोन्स रिलेटेड इश्यूज, यहाँ पे खतरनाक बीमारियां कवर नहीं करी हैं क्योंकि लोग आधी अधूरी नॉलेज लेके डर जाते हैं। तो कॉमन कॉमन बीमारियां बता रही हूँ।
वो चीजें अवॉइड करोगे जिससे प्रॉब्लम बढ़ती है, जो हम पूरा सीखते ही हैं डिटेल में। समझ रहे हो? तो ये मतलब ये एक नीड है हमारी। अगर ये विद्या हमें इतना कुछ बता सकती है